लाइव कर दिया क्या? हैं? इतनी जल्दी? अरे बाप रे बाप। हा, ठंड लग रही। ये बोर्ड कैसे इधर उधर हिल गया यार? इधर से कैमरे में देखो, टीवी में। ज्यादा नहीं हिलाना। नहीं 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 नहीं। बस 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 ठीक है। कमेंट तो दिखाओ। चलो भाई, कैसे हैं आप? अरे राम, ठंड बहुत है। क्वेश्चन स्निप करवा दो यार जल्दी से, अर्जेंट। अरे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपकी लगवाई है एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एलजबरा। एलजबरा की चौथी शीट हमारी समाप्त हो चुकी है। 3-4 क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, पहले इनको करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बताइए चलो। चलो 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बताइए मेरे प्यारे भाई, एलजबरा की चौथी शीट खत्म हो जाने के बाद हम अपनी अगली एलजबरा की छोटी सी 5वीं शीट शुरू करेंगे। बताया गया है कि एक्स वाई जेड 3 पॉजिटिव नंबर हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 130 है। वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 150 है। एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120 है। एक्स किसके समान होगा? देखो इस सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन आया था सीएचएसएल के पेपर में 2020 में। वहां पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए, सेम यही था, बस पूछा गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। ये मिसलिनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, मिसलिनियस, जो किसी भी इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले मिसलिनियस है जो दोबारा से भी आ सकते हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। पूरा लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 130। ऐसे यहां देखो, वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ये कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 150 आ गया। ऐसे ही एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ये होगा मेरे प्यारे भाइयों एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। किसके बराबर है? 120 के बराबर है। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। अब सोचो कैसे आएगा, सोचो कैसे आएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। मैंने एक स्टेप दिमाग में कर दिया, अगर तुम्हारे बस की ना हो दिमाग में करना तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में चले जाओ, कचरा गैंग। इनको ऐड करो, 130 और 150 280 और 120 400।
जैसे ही आप इन दोनों को तीनों को ऐड करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा 400, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 20। ये सवाल था जो आपका CHSL के पेपर में आया था 5 साल पहले। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 20 आ गया है? पता नहीं कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, रीड ही नहीं कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 20। ये सवाल था। अब जैसे हमसे एक्स का मान पूछा है, क्या पूछा? एक्स का मान कैसे आएगा मेरे भाई बताइए? तो इन्हीं में से किसी का इस्तेमाल करना होगा। देखो यहां देखो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स आ रहा है हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लिया 20, हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 20 निकाले हैं, 20 रख दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ये क्या आ जाएगा? वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 150/20 यानी कि 15/2। ये 15/2 आ गया। अब आप कहोगे सर आपने यही क्यों निकाला, वाई प्लस जेड माइनस एक्स ही क्यों निकाला? जिससे कि वाई प्लस जेड कट जाए, वाई प्लस जेड कट जाए। अब इनको घटा दो, आप इनको घटा दो। अगर आप इनको घटाते हो ना, अगर आप इनको घटा देते हो तो y प्लस जेड यहां भी है, y प्लस जेड यहां भी, y प्लस जेड कट जाएगा। x में से माइनस एक्स घटाएंगे 2x, 20 में से 15/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 माइनस 15/2। तो 20 दूनी 40 माइनस 15 25/2 आ गया। तो x का मान आ गया जी 25/4। x दो नीचे, x का मान आ गया 25/4। ये x की वैल्यू है। और मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 25/4। खत्म। क्लियर? तो ये मैंने एक लेवल आगे आपसे चीज पूछी है। अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे प्यारे भाई सभी लोग फटाफट। यार आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं है, हैं? चलो सवाल है, अगर x बराबर 2 प्लस √3, y बराबर 2 माइनस √3, z बराबर 1। सवाल में आपको x, y और z की वैल्यू दे रखी है। x बराबर 2 प्लस √3, y बराबर 2 माइनस √3, z बराबर 1। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है मेरे भाई कैसे आएगा? टेल मी। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्स वाई जेड का यहां पे मान रखूंगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? एक्स वाई जेड आपका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आएगा। यहां वाई जेड, एक्स की कमी है तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स जेड है, वाई की कमी है तो प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई है, जेड की कमी है तो जेड से गुणा जेड स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ये क्या है? 1/x। तो ये वाई जेड हो जाएगा, वाई है तो जेड एक्स हो जाएगा, जेड है तो एक्स वाई हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये बन गया। हमने कुछ भी नहीं किया यहां पर, केवल एलसीएम ले लिया। अगर आप थोड़े से भी समझदार है तो ऊपर फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली शीट में, पर आप इतना तो जानते होंगे। मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई? अगली शीट में इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इस पे बहुत सारे सवाल भी होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। ये है मेरे भाई, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है मेरे भाई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। दिख रहा है आपको फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और नीचे मेरे दोस्तों ये xyz है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए अब ये सवाल आगे करना बहुत आसान है। वैल्यू रख दो। अगर मैं x की जगह 2 प्लस √3, y की जगह 2 माइनस √3, z की जगह 1 रखता हूं, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा √3 कट जाएगा, 2 2 4 1 5। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 5 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? नीचे क्या आएगा? एक्स वाई जेड, यानी कि 2 प्लस √3
गुणा 2 - √3 और गुणा 1। अब आप जानते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1 आ गया नीचे, तो 5 का स्क्वायर 25/1 25। तो इस सवाल का आंसर 25 है, 25, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 94। ये बताइए, जल्दी से बताना। और आप चलिए अगला। यदि x बराबर √5 + 1, y बराबर √5 - 1 है, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स बटे वाई प्लस 4 वाई बटे एक्स प्लस 6 का मान क्या है? बहुत बेसिक और बहुत शानदार सवाल, मेरे भाई ध्यान से सुनेगा। आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स बटे वाई प्लस 4 वाई बटे एक्स। यहां से अपन लोग 4 कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स प्लस 6। आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तकलीफ परेशानी इसमें नहीं? तो हमें एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स ये निकालना है। एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर ये पता लग गया तो सवाल सॉल्व। और क्या आपको पता नहीं है मेरे भाई, निकालना कितना आसान है? भाई एक्स का मान आपको दिया है, चलो मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। हालांकि एक टैलेंटेड बच्चा, एक मेहनती बच्चा इतना नहीं लिखेगा। एक्स का मान √5 + 1 है, वाई का मान √5 - 1 है, वाई का मान √5 - 1 है, एक्स का मान √5 + 1 है। तो ये मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 + 1 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 1 4, तो 6 दूनी 12/4 3 आ गया। अगर x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स 3 आ गया, तो मुझे ये बताओ ये क्या आ जाएगा? ये भाई ये तो स्क्वायर है ना, ये क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। भाई साहब अगर x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स 3 आ गए, ये स्क्वायर ही तो है। अभी ये उल्टा स्क्वायर ही तो करना है, के स्क्वायर माइनस 2। क्या आ जाएगा भाई? अगर x प्लस 1/x के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स आपका 3 है, 4 × 3 = 12 प्लस 6, 12 6 18 7 25। आंसर इस सवाल का भी 25 आ गया, 25। 25 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। इसका आंसर भी 25 आ गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला बताइए बच्चों। 95 और 96 दो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे, मैं एक कराऊंगा, एक आप खुद से करना। 95 नंबर इस शीट का आखिरी टाइप है या आखिरी सवाल है इस शीट का? बताइए मेरे प्यारे भाई, करो। इस शीट का आखिरी टाइप, सोचो जरा, सोचो आप लोग, क्या है मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल का आंसर? बताइए।
कर पाए? यस संदीप जी, कोशिश तो करी होगी कम से कम। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, अगला आप खुद से करने लगोगे। जैसे ए बी अपॉन ए प्लस बी बराबर 1/3, बी सी अपॉन बी प्लस सी 1/4, सी अपॉन सी प्लस ए 1/5। पूछा है ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ये एक मेरे प्यारे भाई क्या है, चेन है। अगर आप एक बार दिमाग में रिदम बिठा लोगे तो ऐसे कोई भी सवाल आएंगे आप करने लगोगे। आप एक इस पे ध्यान दो, ए बी अपॉन ए प्लस बी, कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अगर मैं इसको पलट देता हूं, अगर मैं इसको पलट देता हूं तो ये आएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। 1/3 को पलटेंगे 3। आप बोलोगे सर ये जी ये हो गया भाई, यहां से काम की बात। मैंने इसको पलट दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया। ए प्लस बी ऊपर ए बी नीचे, 1/3 का उल्टा 3। अब यहां पे देखो डिवाइड करो। अगर आप ए प्लस बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। कितना आ गया मेरे प्यारे भी? 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया, बढ़िया हुआ सर आ गया। ए प्लस बी को आप लोग डिवाइड करेंगे ए बी से तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/a प्लस 1/b। और राइट साइड में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 3। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर इसको भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे इसको भी आप पलट दो। जब इसको भी पलटोगे तो b प्लस सी बटे बी सी क्या आएगा? 1/b प्लस 1/c, 1/b प्लस 1/c। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4। ऐसे आप इसको देखो, सी ए अपॉन सी प्लस ए 1/5, इसको भी पलट दो। सी प्लस ए बटे सी ए, सी प्लस ए बटे सी ए क्या आ जाएगा? 1/c प्लस 1/a। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/c प्लस 1/a। कितना आ जाएगा? 5। 1/c प्लस 1/a कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5। 5 आ गया। आप इन तीनों को ऐड कर दो, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 1/a 1/a 1/b 1/b 1/c 1/c क्या आएगा? ट्वाइस हो गया। ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत तगड़ा मजा आया। ए 1/a 2 बार, 1/b 2 बार, 1/c 2 बार, 3 4 7 5 बार है। लेफ्ट साइड में 3 4, राइट साइड में 3 4 7 5 बार है। ये 12 हो गया। अब देखिए 2 से 12 आपका 6 बार कट गया, कट गया। हमने तीनों को ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करोगे तो ही 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आएगा, तो ही तीनों चीज एक साथ आएंगी जब तीनों को ऐड करोगे। तो ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 12 बराबर ही आएगा 6। बस यही तो पूछा है, हो गया सॉल्व, यही तो है ये। अरे भाई साहब जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? ए बी सी एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा? बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 6। आपसे क्या पूछा? उल्टा, इसका उल्टा पूछा है। जैसे आप इसका उल्टा करोगे, ये उल्टा पूछा है। तो एबीसी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ गया? 1/6। तो इस सवाल का आंसर 1/6 है। 1/6 करेक्ट है, पहला ऑप्शन 1/6। आहा श्वेता पटेल, वाह। जीडी का पेपर तो 1 महीने में श्वेता पटेल जी, वो कैसे होगा? हलवा समझ रखा है क्या कि फॉर्म डाल दिया और नौकरी लग गई? 1 साल पहले से मेहनत करनी होती है, 1 साल पहले से। 1 ईयर 1/6। ठीक है, ऐसे ही सवाल नंबर 96 है, उसको ट्राई करना खुद से। इसी के साथ ये शीट खत्म होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई एलजेब्रा की ये शीट खत्म होती है, चौथी शीट। अब एलजेब्रा की यहां से 5वीं शीट आएगी, वैल्यू पुटिंग। अब आपके सामने एलजेब्रा की 5वीं शीट आएगी मेरे प्यारे भाई, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना सब लोग, अच्छे से समझना मेरे प्यारे भाई। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो पेपर में ना बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन करना, आपका जो पेपर है वो ऐसा तो पेपर है नहीं कि आपको कॉपी पे सवाल पूरा करके एग्जामर को चेक कराना है कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया है। नहीं, आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव,
4 ऑप्शंस आपके सामने दिए, आपको केवल सही आंसर टिक करके बताना है। चाहे आपने तुक्का से किया हो, चाहे आपने मेहनत से किया हो, चाहे आपने नकल से किया हो, चाहे आपने पैसे दे के किया हो, लेकिन आपको तुक्का वो बस ऑप्शन सही टिक करना है। यही बात है। पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन इतना लेंदी, इतना लंबा, इतना मुश्किल, इतना कठिन होता है कि उसको करने से बढ़िया है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको टच भी ना करा जाए। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक लंबे लंबे सवालों को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक ढूंढी गई, वैल्यू पुटिंग, यानी कि सवाल के साथ खेलना। सवाल के साथ खेलना मेरे प्यारे भाई। देखिए, जब भी कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट। उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अलजेब्रा के किसी भी सवाल में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स मतलब चर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनका मान हर सवाल में बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू किसी सवाल में 0 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ये सब वेरिएबल्स है मेरे प्यारे भाई। कांस्टेंट यानी कि फिक्स नंबर, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 1, -1, 0, है ना, 2, 3, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट नंबर है, इनका मान फिक्स है। 1 का मान 1 ही है। अब x का मान तो हर सवाल में अलग अलग रहेगा, लेकिन 1 का मान तो हर सवाल में 1 ही रहेगा ना। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलजेब्रा के सवाल में ये होता है। अब बनती है इक्वेशन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का इस्तेमाल करके बनती है इक्वेशंस या समीकरण, जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कहूं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, या x प्लस वाई ले लेते हैं, ये नहीं लेते, मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई बराबर 8 है, ठीक है जी। हम आपसे कहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 8 है, तो आप मुझे यह बताओ, कि 3x प्लस 3y क्या होगा। आप मुझे यह बताओ कि 3x प्लस 3y क्या होगा। मैं बहुत आसान बात पूछ रहा हूं। इस सवाल के ऑप्शन है 16, 20, 24 और 32। चलिए, हमने आपसे पूछा x प्लस वाई बराबर 8 है, तो पूछा है 3x प्लस 3y का मान क्या होगा। यहां x और y क्या है? वेरिएबल। यहां x और y क्या है मेरे प्यारे भाई? वेरिएबल, जिनका मान मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस वाई बराबर 8 है, तो 3x प्लस 3y क्या होगा। मेरे भाई एक बार बताओ, यहां इक्वेशन कितनी है? एक ही आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, एक ही समीकरण दिखाई दे रहा है। x प्लस वाई बराबर 8, ये एक ही समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको ये एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। और यहां वेरिएबल कितने हो रहे हैं? 2 वेरिएबल। यहां इक्वेशन 2 हैं और वेरिएबल इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां आपके 2 हो रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई नाम के आपके 2 वेरिएबल्स हो रहे हैं। क्या कभी भी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? क्या कभी भी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई बराबर 8 है, तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। क्या आप x और y का मान बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो? नहीं। भाई, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो मैं एक ही वेरिएबल निकाल सकता हूं। मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं 2 वेरिएबल निकाल पाऊंगा। मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए। मैं एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं, जैसे आपके सामने लिखा है 5x माइनस 40 बराबर 0। यहां एक इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल भी कितना है? एक ही x। तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है। आप देखो, यहां से x का मान निकालूंगा, 5x बराबर 40, x का मान आ गया 40/5, 8, x का मान सॉल्व होके 8 आ गया। तो एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है।
एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकाला जा सकता। यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर 4 वेरिएबल हैं तो 4 वेरिएबल का मान निकालने के लिए आपके पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए अलग अलग, तभी निकल के आएगा मेरे भाई। अब यहां मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल्स यहां पर दो हैं, एक्स और वाई। वेरिएबल्स यहां पे दो हैं, एक्स और वाई। क्या आप एक्स का मान निकाल सकते? नहीं। क्या आप वाई का मान निकाल सकते? नहीं। ना तो आप एक्स का मान निकाल सकते, ना आप वाई का मान निकाल सकते। लेकिन फिर भी सवाल का आंसर तो आ रहा है। लेकिन फिर भी सवाल का आंसर तो सॉल्व होके आ रहा है। ऑप्शन दिए हुए 16, 20, 24, 32। इसका मतलब इस सवाल का आंसर एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस सवाल का जो भी आंसर है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस सवाल का आंसर इस बात पे निर्भर कर रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। इस सवाल का आंसर एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। इससे सवाल के आंसर का कोई लेना देना नहीं है। सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई में क्या संबंध है, एक्स और वाई में क्या इक्वेशन बन रही है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जब सवाल में यह बोल रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 8, सवाल का आंसर एक्स और वाई पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। सवाल का आंसर केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक्स प्लस वाई 8 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई का मान कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। बस सवाल की दी गई शर्त गलत नहीं होनी चाहिए, सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सवाल की दी हुई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्स को 0 लोगे मेरे प्यारे भाई, वाई को 8 लोगे, भाई 0 प्लस 8 8 होता है, आंसर आएगा। एक्स को 0 लो 0, वाई की जगह 8 रखो, 3 गुणा 8 24, देखो 24 आ गया। सवाल का आंसर 24 क्या आ गया बेटे? सवाल का आंसर 24 आ गया, आया। अगर आप एक्स को 1 लोगे तो आपको वाई को 7 लेना पड़ेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए कि एक्स आंसर एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं करता। भाड़ में गए एक्स वाई, आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है मेरे दोस्त। अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान 7 आएगा। कितना आएगा? 3 एकम 3, y का मान 7 लेंगे, 3 सत्ते 21, 21 और 3 24। अब भी सवाल का आंसर 24 ही रहेगा, आंसर हिलने वाला नहीं है मेरे प्यार में बिल्कुल भी। अगर आप x का मान 5 लेते हो तो y का मान 3 लेना पड़ेगा। रखो यहां पे 3 पंजे 15 प्लस y की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 15 प्लस 9 24, अभी भी ये 24 रहेगा। आप माइनस में भी ले लेते हो। सपोज एक बच्चा कहता है सर एक्स को मैं 10 लूंगा, वाई को -2 लूंगा। 10 और -2 8 होता है। एक्स की जगह 10 रखेंगे, 10 तिया 30, वाई की जगह -2 रखोगे, -2 तिया 6, ये कितना आएगा? 24, अभी भी 24 ही आएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंसर 24 से हटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। आंसर तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही समझ आया है। यानी कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, अगर किसी सवाल में, पहला कॉन्सेप्ट समझिए, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा हैं, तो वहां आप अपनी मर्जी से वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो। अगर किसी सवाल में, मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा, अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो यानी कि वेरिएबल का मान तो सॉल्व होगा नहीं, वेरिएबल्स की वैल्यू तो सॉल्व होगी नहीं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा हो रहे मेरे प्यारे भाई। अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं और वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं।
क्योंकि अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबल्स का मान में सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकता। यानी कि सवाल का आंसर वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सवाल का आंसर डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वेरिएबल्स का कुछ भी मान रख सकते हैं। लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है, सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सवाल में जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दिया x प्लस वाई बराबर 8, एक बच्चा कर रहा सर मैं x का मान 15 लूंगा, मैं y का मान 4 लूंगा। भाई कैसे ले लेगा, 15 4 तो जोड़ के 19 आता है, जबकि x प्लस वाई 8 होना चाहिए। तो आपको x और y की वैल्यू ऐसी ही लेनी है, x y का मान ऐसा ही लेना है कि जोड़ के 8 आए। सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सवाल की दी हुई कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, सवाल में जो इक्वेशंस दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 और 1/0 फॉर्म ना बने। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 या 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 0/0, 1/0, अनडिफाइन, इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे सपोज ये मान लीजिए किसी सवाल में ये आ रहा है 1/a-1, ये है बेटा, किसी सवाल में ये लिख रहा है 1/a-1। अब एक बच्चा कहता है सर a का मान 1 रख लो। मैं बोलता हूं ठीक है भाई, a का मान 1 रख ले। अब a का मान 1 रखोगे तो 1/1-1, 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो पॉसिबल ही नहीं है, गणित में किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहां पे a का मान 1 पुट नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कभी भी 0/0, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आप मुझे बताओ कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा, कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा? सवाल में जितने कम वेरिएबल होंगे उतना छोटा सवाल होगा, उतना जल्दी होगा। मेरे भाई हमारी कोशिश क्या रहेगी कि सवाल छोटे से छोटा हो। छोटे से छोटा सवाल कब होगा? जब सवाल में कम से कम वेरिएबल बचेंगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 करना चाहिए। हमारी कोशिश, आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कुछ भी कर सकते हो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वेरिएबल कम से कम रहे। यानी कि सबसे पहले हमें मेरे प्यारे भाई वेरिएबल को 0 करना चाहिए। 0 करने से क्या है, सवाल हल्का हो जाता है, सवाल छोटा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए, ठीक है ना? एक वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया। सवाल अब भी अगर अपनी औकात में नहीं आता तो दूसरे वेरिएबल को 0 करो। सवाल अब भी अगर औकात में नहीं आता, सवाल अब भी अगर सॉल्व नहीं होता, सवाल अब भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो
तो अगले वेरिएबल्स को जीरो करो, फिर अगले वेरिएबल्स को जीरो करो, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल्स को जीरो बनाने की ही कोशिश करो। जीरो बनाने से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाता है, जीरो बनाने से सवाल छोटा हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है भाई। जब वेरिएबल्स ही कम हो जाएंगे सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल को जीरो नहीं कर पा रहे, भाई सवाल इस तरीके से सेट किया है कि आप वेरिएबल्स को जीरो ही नहीं कर पा रहे, आप वेरिएबल्स को जीरो ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे प्यारे भाई आप क्या करो, अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल्स को जीरो नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी मर्जी से, आप अगर वेरिएबल्स जीरो नहीं कर पा रहे, अगर आप वेरिएबल्स को जीरो, देखो मैं ये कितना भी थ्योरी लिखवाता रहूं बिल्कुल बात पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक सवाल नहीं होंगे। अगर आप वेरिएबल्स को जीरो नहीं कर पा रहे, अगर आप वेरिएबल्स को जीरो नहीं कर पा रहे तो 1 -1 2 ये आपको रखने सुविधानुसार रखेंगे, सुविधानुसार, यानी कि अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप रखोगे। भाई अगर सवाल में डाटा ही ऐसा दिया है कि आप वेरिएबल को जीरो ही नहीं कर पा रहे मेरे प्यारे भाई, तो आप 1 -1 2 -2 ये अपनी मर्जी आप सुविधा अनुसार यहां पे रखिए। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरे भाई अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं और वेरिएबल ज्यादा हैं, यानी कि उस सवाल में आपको ये एक तोड़ मिल गया कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां किसी भी वेरिएबल का मान सॉल्व करके नहीं निकाला जा सकता, हल करके नहीं निकाला जा सकता। यानी कि सवाल का जो आंसर होगा वो वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। सवाल का आंसर केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि सवाल में आपको क्या कंडीशन दी हुई है, सवाल में आपको क्या इक्वेशंस दी हुई है, और उस इक्वेशंस को ही अपनी मर्जी से आप वैल्यू पुट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से सवाल करके दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए।
हट गए, दे वाली वीडियो दे। चलो, हाँ कर दो जल्दी से फटाफट, आवाज बढ़ाओ। हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लग गया क्योंकि सीट कटी नहीं थी, ठीक है। आज केशव भी नहीं है ना, इसलिए स्टूडियो में। चलो कोई बात नहीं, सॉरी मेरे भाई। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा हैं, तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। बस सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं शुरू करता हूं सवाल नंबर 1 से। ये बताइए, बोला यदि x प्लस वाई बराबर 41 है तो इसका मान क्या होगा। यही आपसे पूछा, आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे भाई इस सवाल में इक्वेशन है, एक वेरिएबल है यहां पर 2x और y। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो आप x y का मान निकाल नहीं सकते यहां से। या और देखो, फिर भी आपसे ये सवाल पूछा है और ये इसके 4 ऑप्शन है, यानी कि सवाल तो सॉल्व हो रहा है। लेकिन मुझे यह पता चल गया कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, सवाल के आंसर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। सवाल का केवल इस बात से लेना देना है कि x प्लस वाई बराबर 41 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे एक्स वाई का मान कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए मेरे प्यारे भाई। आप यहां पे x का मान 0 ले लो, y का मान 41 ले लो, ये आ जाएगा। x का मान 0 लोगे, 0 माइनस 20 क्या आएगा, माइनस का 20, माइनस 20 की पावर 2021 ऑड नंबर है। y की जगह 41 ले लो, 41 में से 21 घटाएंगे 20 आ गया, ये 20 की पावर 2021 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब बताओ, ये माइनस की पावर ऑड करेंगे तो माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, कट गया मेरे दोस्तों, क्या आंसर आ गया, 0। इस सवाल का आंसर 0 आ गया। आप कोई भी कुछ भी वैल्यू ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस 20 है, y माइनस 21 है। आप x का मान 20 ले लो, y का मान 21 ले लो। आप x का मान 20 ले लीजिए, y का मान 21 ले लीजिए। 20 प्लस 21 41, यहां रखो। 20 माइनस 20 जीरो, जीरो की पावर 2021 जीरो, 21 माने 21 जीरो, जीरो की पावर 2021 जीरो, जीरो प्लस जीरो, आंसर अब भी जीरो आएगा। कुछ भी करो, आंसर जीरो से हटने वाला है नहीं। ये ए ऑप्शन आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो हमें सवाल की कमजोरी का फायदा उठाना है, सवाल की कमजोरी का बहुत गंदे तरीके से। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 2, ये देखो। सवाल है, अगर x बराबर a प्लस 1/a, y बराबर a माइनस 1/a है, तो अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ये x का मान दिया है मेरे प्यारे भाई, और ये y का मान दिया है। x और y का मान डिपेंड कर रहा है a पर। x और y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, a पर। क्या मुझे a का मान पता है? क्या हमें इस सवाल में a की वैल्यू पता है? नहीं। क्या मैं a का मान निकाल सकता हूं? नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी रख लूं। अब एक बच्चा कहेगा सर a का मान 0 कर लो। अगर आप यहां a का मान 0 नहीं रख सकते। अगर आपने a का मान 0 करा तो ये 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। आप यहां पे a का मान 0 नहीं रख सकते। जब 0 नहीं रख सकते तो 1 पुट कर लो। अगर आपने a का मान 1 पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 2, x का मान 2 हो जाएगा। अगर आपने a का मान 1 पुट कर लिया तो 1 में से 1 कट जाएगा, 0, y का मान 0 हो जाएगा। तो भाई साहब, अगर मैंने a का मान 1 पुट कर लिया तो x का मान 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, y का मान 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां रख दीजिए। सवाल में आपसे पूछा है y की जगह 0, ये 0 हो गया, y 0 0 हो गया। x का मान 2 रखो मेरे प्यारे में, 2 की पावर 4 16, 16 का अंडर रूट 4, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि इस सवाल का आंसर 4 आना चाहिए। मैंने a को 1 माना है। अगर मैं a को 1 मान रहा हूं तो ये 16 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन अकेला 4 बन रहा है। ये आंसर है डी ऑप्शन, आंसर है 4। खत्म। बोलो। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये देखेंगे सवाल नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा, बनाइए। ये सवाल इसलिए सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि यहां इक्वेशंस कम हैं, वेरिएबल ज्यादा हैं। अब जैसे आप सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल में दिया है यदि x प्लस वाई बराबर 2z तो इसका मान क्या होगा। सवाल में इक्वेशंस एक है, एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल तो 3 दिखाई दे रहे हैं, x y और z। वेरिएबल तो 3 दिखाई दे रहे हैं, x y और z। आप बोलोगे आंसर, अब एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व। आप बताओ, एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व। तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले कोशिश करो एक वेरिएबल को जीरो किया जाए, सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो। तो भैया मैं यहां एक काम करता हूं, सबसे पहले आप जेड को जीरो कर लो, आप जेड को जीरो कर लो। जेड को जीरो आप करोगे मेरे प्यार भी, तो एक्स प्लस वाई जीरो आ जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एक्स। आप जैसी जेड को जीरो करोगे वाई बराबर माइनस एक्स आ जाएगा, यहां रख देते हैं। जेड को जीरो करेंगे, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब जीरो को एक्स से भाग देंगे जीरो आएगा, जीरो को वाई से भाग देंगे जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो। कुछ भी नहीं है सवाल में, खत्म हो गया। केवल जेड इक्वल टू जीरो रखते ही सवाल का अंत हो गया, दी एंड हो गया। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये बताओ सवाल है, अगर x प्लस वाई बराबर 2z है तो x बटे एक्स माइनस जेड प्लस वाई बटे वाई माइनस जेड। एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है। वेरिएबल यहां पे 3 दिखाई दे रहे हैं, कम बखत एक्स वाई और जेड। आप अपनी मर्जी से x का मान किसी भी वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो, हर किसी से आंसर आएगा मेरे प्यारे, हर किसी से मेरे दोस्त। आप यहां पे z को जीरो पुट कर लो, आप यहां पे z को जीरो पुट कर लो। मैंने जेड को जीरो पुट कर लिया। अब जैसी आप जेड को जीरो पुट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा भाई, ये जेड जीरो हो जाएगा। एक्स बटे एक्स बच गया 1, वाई बटे वाई बच गया 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि बिना कुछ करे केवल जेड को जीरो पुट करते ही सवाल का आंसर 2 आ गया। ऐसा नहीं है कि आप जेड को जीरो पुट करो। एक बच्चा कहता है सर एक्स प्लस वाई बराबर 2z है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, सर मैं तो वाई को जीरो करूंगा। देख भाई फिर भी आंसर आएगा। ये बच्चा कहता है सर मैं y को जीरो करूंगा, y आप जीरो कर दीजिए, x का मान क्या आ गया 2z। आपने y को जीरो पुट कर दिया, x का मान आ जाएगा 2z। यहां रखो, यहां रखिए मेरे प्यारे भाई। आप y को जीरो पुट कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, जीरो। जीरो को माइनस जेड से भाग देंगे जीरो। x की जगह आप रख दीजिए 2z, x की जगह 2z रख दीजिए, 2z बटे 2z माइनस जेड, और ये जीरो बटे माइनस जेड जीरो। तो क्या आएगा 2z बटे जेड 2 नहीं आ गया। इस सवाल का आंसर अब भी 2 आएगा। देखो 2z बटे जेड 2 प्लस जीरो 2 हो गया, यानी कि आप कुछ भी करो आंसर 2 से हिलने वाला नहीं है। आइए ये देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 5। बताओ सीपीओ 2024 का लेटेस्ट सवाल है, अगर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा गामा की वैल्यू क्या होगी। ऐसा नहीं कि सवाल बेसिक से नहीं होगा भाई, आप इसका स्क्वायर करो, यहां वैल्यू रखो, काटो पीटो, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मुझे पता है इस सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है, इस सवाल में ये एक इक्वेशन दी हुई है मेरे प्यारे भी, दी हुई है एक इक्वेशन। तो यहां पे सवाल में इक्वेशन एक है और वेरिएबल यहां पे 3 हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा नाम के 3 वेरिएबल हो रहे हैं। जब इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो मेरे भाई, जो आपको पसंद आए। आप एक काम करो, यहां पे गामा को जीरो पुट कर लो, आप गामा को जीरो पुट कर लो। सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो। मैंने गामा को जीरो पुट कर लिया भाई, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू आ गई जी माइनस अल्फा, बीटा का मान माइनस अल्फा आ गया। अल्फा प्लस बीटा जीरो, बीटा माइनस अल्फा, यहां रख देते। मैं गामा को जीरो पुट कर देता हूं, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्योंकि जीरो के किसी में गुणा करेंगे जीरो। बीटा की जगह रख दो माइनस अल्फा, बीटा का मान माइनस अल्फा आ गया, यहां रखेंगे माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर।
बीटा की जगह रख दीजिए माइनस अल्फा बटे 2 अल्फा स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे, आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे 2, आंसर आ गया बेटे 2। आया? आप बोलोगे हां जी सर आंसर आया, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर आप 6 पे गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। करो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आपसे पूछा है भाई साहब इसका मान क्या होगा, कौन करेगा? है किसी में हिम्मत करने की? भाई इस सवाल में अगर आप गौर से देखो एक ही इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल यहां पे दोस्त दुष्ट 3 हो रहे हैं। आप यहां पे जेड को 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप जेड को 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? जेड 0 हो गया, एक्स प्लस वाई 0, वाई का मान आ जाएगा -x। यहां रख दीजिए, क्योंकि यहां इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। सबसे पहले एक वेरिएबल को यहां पे जो है 0 करो। अब मैंने जेड को 0 कर दिया, पूरा 0 हो गया। मैंने जेड को 0 किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 1, और 1 + 1 2। इस सवाल का आंसर 2 आ गया। बताओ इतनी कम मेहनत में आंसर आ रहा है, अब इंसान को और क्या ही चाहिए? आइए अब जैसे आप ये देखिए सवाल नंबर 7 बोला है भाई साहब कि अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा। सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहां पे 3 है, a b और c नाम के 3 वेरिएबल है। तो आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 2 वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा हैं। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है, लेकिन यहां पे 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो। आपने मेरे प्यारे भाई यहां पे c को 0 पुट कर दिया, पुट c = 0, c को 0 कर दिया। जैसे आप c को 0 करोगे b का मान क्या आ जाएगा? a + b 0, b का मान आ जाएगा -a। जैसे आप c को 0 पुट करोगे, a + b 0, b का मान -, यहां रख दीजिए। c को 0 पुट करेंगे, ये 0 बटा a भी 0, c को 0 पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई ये 0, c को 0 पुट करेंगे 0। अब a² बटे 2a² 1/2, b² बटे 2b² 1/2,
1/2 प्लस 1/2 1, यानी कि सवाल का आंसर 1 आ गया। 1 इसका करेक्ट आंसर है। हो गया। अगर एक बार कमांड बन गई है तो सवाल तो बहुत तेज सॉल्व होंगे, बहुत तेज, एकदम हवा में। ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 8 करो। बोला है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान क्या होगा। 1 नंबर सवाल। कुछ नहीं करना मेरे प्यार भी, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सी को 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप सी को 0 पुट करेंगे सी 0 हो जाएगा, a प्लस बी 0, बी का मान आ जाएगा माइनस से। यहां रख दीजिए, यहां रखो बेटा। सी की जगह आप 0 रख दो मेरे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। सी की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। सी की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। बी की जगह माइनस ए रख दो, बी की जगह माइनस ए, ये बी की जगह माइनस ए रखो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बटे बी की जगह माइनस ए। बी की जगह जब माइनस ए रखेंगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा। बी की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए 2a, 2a का स्क्वायर 4 स्क्वायर। बी की जगह माइनस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा भाई 2a स्क्वायर बटे 6a स्क्वायर। 2a स्क्वायर बटे 4 5 6a स्क्वायर, यानी कि 1/3। 1/3 इस सवाल का आंसर है। 1/3 मुझे लगता है मेरे भाई समझ गए। 1/3 ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। आइए अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 9। ये बनाओ बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो सवाल में पूछा इसका मान क्या होगा। फिर से सवाल में एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। आप एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। आप यहां पे सी को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप सी को 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी 0, बी का मान क्या आ जाएगा माइनस ए। जैसे आप सी को 0 पुट करेंगे बी का मान माइनस ए आ जाएगा, यहां रखेंगे। ठीक है, ये सी 0 हो गया, ये भी सी 0 हो गया, ये भी सी 0 हो गया। अब एक बात समझो, यहां एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने सी को 0 पुट करा, बी का मान माइनस से। अगर आप इसको ध्यान से देखो, बी की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। बी की जगह माइनस ए रखो ना, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे 0, तो ये तो 1/0 बन गया ना, यानी कि अनडिफाइंड। ये तो 1/0 बन गया। और मैंने पहले ही बोला था वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर मैंने यहां पे सी को 0 पुट किया तो ये 1/0 बन गया अनडिफाइंड, यानी कि मैं इस सवाल में सी का मान 0 नहीं रख सकता। ये मेरा तरीका ही गलत है। यहां ऐसा सवाल सेट किया गया है कि मैं किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकता। मैंने सी को 0 करके देखा, ये 1/0 बन गया। अगर मैं बी को 0 करूंगा, सपोज मैंने बी को 0 कर दिया, तो ये 1/0 बन जाएगा। तो मैं यहां पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं रख सकता। जब यहां पे आप किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं कर सकते तो अपनी मर्जी से कोई और वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ए बी सी की आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, आप 0 तो रख नहीं सकते, तो आप कोई और मान रख दीजिए मेरे दोस्तों। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां पर 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। भाई मैंने ए का मान 1 रख दिया, मैंने बी का मान 1 रख दिया, तो सी क्या लेना पड़ेगा। 1 + 1 2, 2 - 2 0, सी का मान -2 रखना पड़ेगा। मैंने ए का मान 1 पुट कर दिया, सी बी का मान 1 पुट कर दिया, तो सी का मान क्या लेना पड़ेगा -2। 1 1 2 -2 0, ये आगे यहां रख दीजिए मेरे भाई। 1/1² + 1² 2, 2 - 4 -2 प्लस ये देखिए बेटा, ये a² b² कट जाएगा 1/4, a² b² कट जाएगा, सी का मान -2 1/4, 1/4 + 1/4 1/2, 1/2 - 1/2 0। इस सवाल का आंसर अगेन डी ऑप्शन आ गया 0। 0 इस सवाल का आंसर है मेरे भाई, 0। सवाल में कुछ भी दम नहीं था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या आएगा मेरे भाई। फिर से यहां वही समस्या आएगी। अगर a + b + c 0 है तो पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल में इक्वेशन 1 है,
वेरिएबल यहां पे तीन है, ए बी और सी नाम के तीन वेरिएबल है, ए बी और सी नाम के। तो अपनी मर्जी से ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल को जीरो पुट किया, सपोज आपने सी को जीरो पुट कर दिया, तो ये 1/0 बन जाएगा, बटे जीरो बन जाएगा, जो प्रॉब्लम है। तो आप यहां पे जीरो नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, यहां पर भी बटे जीरो बन जाएगा। जब जीरो नहीं कर सकते तो कोई और वैल्यू पुट कर लो। भाई आप यहां पे ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो। इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैंने दो वेरिएबल को 1 1 रख लिया, 1 और 1 2। तो सी का मान क्या लेना पड़ेगा, -2। 2 -2 जीरो होता है, बस हो गया सॉल्व, रख दीजिए। क्योंकि सवाल का आंसर देखो ना, ऑप्शन देखो, एबीसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ए की जगह वहां रखेंगे 2 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट ही जाएगा, सी का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4, 2b² 2 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट ही जाएगा, सी का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4 प्लस 2c², 2c², सी की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 1, सी -2 का स्क्वायर 4 है भी। 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 आ गया। 2/4 प्लस 2/4 यानी कि 4/4 1 हो गया। 8 बटे -2 -4, 8 बटे -2 -4, 1 -4 -3। इस सवाल का आंसर आ गया भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, -3, -3 करेक्ट आंसर है। कितनी बढ़िया बात है मेरे प्यारे भाई, एकदम आसान से सवाल बन गया। सवाल नंबर होगा आपके सामने 11, बनाइए। सवाल है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 4 है। आपके सामने यहां पर एक इक्वेशन है और वेरिएबल यहां पे 4 दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और एस। तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। 3 वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो। देखिए ऑप्शन में कहीं एस तो नहीं आ रहा, सबसे पहले एस सी सबसे ज्यादा भटक रहा, मैं एस को जीरो करता हूं। मैं एस को जीरो करता हूं, एस को मैं जीरो करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा। जैसी मैं इसको जीरो करूंगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। आंसर 1 आ गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसी मैं इसको जीरो करूंगा, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1। आंसर 1 आ गया। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखो। सीडीएस के पेपर का सवाल, सवाल है, अगर 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है तो इसका मान क्या होगा। अगर 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एस स्क्वायर प्लस एस माइनस एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस एस माइनस सी एस माइनस, ये आपसे पूछा है। मेरे भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है, वेरिएबल 4 4 है, ए बी सी और एस। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं एस का जिक्र है नहीं, ऑप्शन में केवल ए बी और सी आ रहे हैं। तो मैं अपनी मर्जी से यहां पर एक वेरिएबल को जीरो कर सकता हूं। मैंने इसका मान जीरो कर दिया। इस सवाल में इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है। आंसर तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि वेरिएबल्स का मान क्या है। तो मैं एस का मान जीरो कर देता हूं। अब जैसे ही एस का मान जीरो करोगे, बताओ ये क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। क्या बचा बेटा, माइनस ए की माइनस बी में गुणा ए बी, माइनस बी की माइनस सी में गुणा बी सी, माइनस सी की माइनस ए में गुणा सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिख रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बात खत्म। यशवंशिका, आइए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है आपको 13, लेकिन लेक्चर 1 से, वंशिका लेक्चर 1 से करके दिखाओ बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने, करके दिखाइए, जल्दी से करो।
कर पाए? नहीं कर पाए ना। सवाल यह है कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है तो आपसे पूछा है 1/x² माइनस वाई जेड प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई, सवाल में खुद ही बोल दिया, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। अगर आपने यहां पे किसी भी एक वेरिएबल को 0 किया तो तबाही मच जाएगी, तबाही। आप 0 कर ही नहीं सकते। सपोज आपने x को 0 कर दिया कि मान x 0 है भाई, ये तो y z भी 0 हो जाएगा, यानी कि y और z भी 0 0 हो जाएंगे। जब सब 0 0 ही हो जाएगा तो खेल ही खत्म हो गया, गलत बात हो जाएगी। तो भाई ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, एक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0, लेकिन यहां पे वेरिएबल 3 है, एक्स वाई एंड जेड। तो आपके सामने दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, आपके सामने यहां पर दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, पर 0 के अलावा 0 नहीं रख सकता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से x और y को 1 पुट कर लेता हूं, 1। मैंने x और y दोनों को 1 1 पुट कर लिया, तो x गुणा y 1, y की जगह 1 रखेंगे, y गुणा 1 गुणा z 1, 1 गुणा z z हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे, z गुणा 1 z बराबर 0। यहां से z प्लस z 2z बराबर -1 आ गया, तो z की वैल्यू आ गई -1/2, -1/2, जो कि फ्रैक्शन में पहुंच गया, फ्रैक्शन में। यानी कि मेरे प्यारे भाई x का मान 1 आ गया। अगर मैंने x का मान 1 लिया है, y का मान 1 लिया है, तो z का मान -1/2 आ गया। ये ऐसी तीन वैल्यू हैं, ये ऐसी तीन वैल्यू हैं एक्स वाई जेड की, ये ऐसी तीन वैल्यू हैं मेरे प्यारे भाई जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं एक्स का मान 1 लेता हूं, वाई का मान 1 लेता हूं, मैंने दो वेरिएबल पुट करे, तो थर्ड वेरिएबल की मेरे प्यारे भाई जेड की वैल्यू -1/2 लेनी पड़ेगी। तो 1 1 और -1/2 ऐसी वैल्यूज हैं जिसको सेटिस्फाई कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहां रखूंगा तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये -1/2 फ्रैक्शन में है। अगर ये फ्रैक्शन में हटाना है तो पूरे को 2 से गुणा कर दो, 1/2 आ रहा है ना, पूरे को 2 से गुणा कर दो, 2 2 और -1, 2 2 और -1, ये भी तो बेटा ऐसी वैल्यू होंगी 3। ये 2 2 और -1, ये भी तो ऐसी तीन वैल्यू होंगी जो यहां इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, 2 दूनी 4, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1, माइनस का 2, जेड एक्स -2, 4 -4, अभी तो 0 आएगा। यानी कि ध्यान रखिए, चाहे आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी किसी सवाल में दुनिया के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता है, अगर किसी सवाल में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता है, तो आप 2 2 और -1 रख दीजिए। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2 और जेड की जगह -1 रख दीजिए। रखो बेटा, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1, यहां रखेंगे। एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1, तो ये 2 वाई की जगह 2, जेड की जगह -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 1/6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, जेड एक्स की जगह, जेड एक्स की जगह माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि ये भी 1/6 प्लस 1/जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या आएगा, जेड की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1, एक्स वाई की जगह 2 2, 2 दूनी 4, तो 1 -4 माइनस का 3, 1 -4 माइनस का 3। भाई जेड की जगह 1 रख दीजिए, 1 जेड की जगह -1 का स्क्वायर 1, एक्स वाई की जगह 2 2, 2 दूनी 4, 1/6 प्लस 1/6 2/6, 1/6 प्लस 1/6 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 में से 1/3 घटाएंगे 0, आंसर 0 आ गया। 0 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0 0 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है। ये देखो मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 14, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी 0 है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, वैल्यू पुटिंग मैंने आपको करके दिखा दिया,
लेकिन ये ध्यान भी रखो, अगर कभी भी ऐसा कुछ आए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0, तो आपको 2 2 और -1 रखना है। क्या रखना है? 2 2 और -1 पुट करना है। पी की जगह 2, क्यू की जगह 2 और आर की जगह -1 पुट करना है। जैसे ही आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यहां रख दो बेटा, पी की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6, क्यू की जगह 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 2 6, आर की जगह रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर 1 और 1, पीक्यू की जगह 2 दूनी 4, पीक्यू की जगह 2 दूनी 4, 1 -4 माइनस का 3, 4/6 प्लस 4/6 यानी कि 2/3 प्लस 2/3, ये भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया। 2/3 प्लस 2/3 4/3, 4/3 में से 1/3 घटाएंगे 3/3, 3/3 आ गया 1। इस सवाल का आंसर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1। आगे चलते नेक्स्ट। ये सवाल नंबर आपके सामने 14 था, हम लोग क्वेश्चन करेंगे 15। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से बहुत पीक लेवल के सवाल आ रहे हैं, पीक लेवल के मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा ये। ठीक है जी, सुनो मेरे भाई। सवाल है, अगर a बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर 1 है, आपसे पूछा ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको दिया ए बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी। सवाल में इक्वेशन एक है भाई, क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन है लेकिन 3 वेरिएबल है। सवाल में एक इक्वेशन है और लेकिन ए बी और सी नाम के 3 वेरिएबल है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहां पे 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। कितने मेरे भाई? 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, मैं सी को 0 कर देता हूं। जैसे आप सी को 0 करेंगे तो मेरे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सी को 0 करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये 0 हो जाएगा, ये सी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0/a प्लस बी पूरा 0 हो जाएगा। हो गया वैसे सवाल सोल्व। अगर मैंने सी को 0 किया है, मैंने एक वेरिएबल सी को 0 कर दे, क्या बच गया? ये बच गया a बटा बी प्लस बी बटा ए। ये बच गया मेरे प्यारे बच्चे a बटा बी प्लस बी बटा ए, किसके? 1 के बराबर, 1 के बराबर। ये क्या है मेरे भाई सवाल में? ये सवाल में आपसे पूछा है ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए। ये आ गया ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए बी, ये मुझे निकालना है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप ध्यान से अगर हमारे लेक्चर पढ़े हो तो अगर ये x लिखा है तो उसका उल्टा लिखा है 1/x, अगर x लिखा है तो उसका उल्टा लिखा है 1/x। अगर x प्लस 1/x 1 है, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का क्यूब -1 आएगा, x का क्यूब आ जाएगा -1। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 आ गया, यानी कि a क्यूब बराबर -b क्यूब आ गया। अगर a क्यूब बराबर -b क्यूब आ गया तो यहां रख दीजिए। अगर मैं a क्यूब की जगह -b क्यूब रख दूंगा तो a क्यूब -b क्यूब से -b क्यूब कट जाएगा, 0/ab 0। इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा, 0 0 इसका आंसर है। खतरनाक सवाल। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर सवाल समझ में आया, अच्छा सवाल भी है। सवाल नंबर 16, देखना कितने तगड़े तगड़े सवाल होंगे अभी। देखिए सवाल में दिया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 है, आपसे पूछा ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटा ए प्लस सी, सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा? भाई गौर से देखो, इस सवाल में 2 इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। इस सवाल में 2 इक्वेशन है, इस सवाल में वेरिएबल 3 है, ए बी और सी, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। भाई 2 इक्वेशन से 2 ही वेरिएबल सॉल्व होंगे, यहां पे 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो यहां पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है।
जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करो, किसी एक वेरिएबल को। सबसे पहले मैंने यहां पे सी को जीरो पुट कर दिया, किसी एक वेरिएबल को जीरो कर दो। मैंने सी को जीरो पुट कर दिया। जैसे ही आप सी को जीरो पुट करोगे क्या होगा? ए कट जाएगा, ए प्लस बी क्या आ गया? 1। आप यहां से सी को जीरो पुट कर देंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ए बी कितना आ गया? माइनस का 1। ए प्लस बी 1 आ गया, ए बी माइनस का 1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपसे ये पूछा है, आपने सी को जीरो पुट कर दिया, भाई ये जीरो हो गया, भाई ये सी जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। बचा क्या? ये क्या बचा? तो मेरे प्यारे भाई ये बच गया ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। भाई सब कुछ आना चाहिए सवाल करने के लिए, बहुत डीप क्वेश्चन है। ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए बी आ जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताइए भाई, ए बी तो मुझे पता है ऑलरेडी -1, ए बी तो मुझे पता है ऑलरेडी -1 है, ए बी तो मुझे पता है ऑलरेडी -1 है। नीचे देखो ना, कि ए बी तो मुझे ऑलरेडी पता है -1 है। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना पड़ेगा। क्या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकाल सकते? अगर सवाल में ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आ जाएगा फॉर्मूला से? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। -3 की -1 में गुणा 3, 3 और 1 4, 4 को -1 से भाग देंगे -4, 4 को -1 से भाग देंगे -4। सवाल का आंसर -4 आ गया, पहला ऑप्शन -4 आंसर है। खतरनाक सवाल। ठीक है, आगे सवाल नंबर 17 बताइए। दोबारा से देखो कृष्ण गुज्जर जी, लेक्चर नंबर 1 से। पुराने लेक्चर मिस कर दिए आपने। सवाल है, अगर a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए 0 है, तो आपसे पूछा है ए सी बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस सी क्यूब बटे ए क्यूब का मान क्या होगा? मेरे भाई बताइए। फिर से सवाल आ गया आपके सामने, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है ए बी सी। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो मेरे पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मेरे पास 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। जब सवाल में 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं अपनी मर्जी से। मैं यहां 0 नहीं रख सकता। अगर भाई साहब मैंने 0 करा, सपोज मैंने सी का मान 0 करा, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये बटे 0 आ जाएगा, और बटे 0 नहीं बनना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 0/0 या 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे जब 0 नहीं कर सकते तो 1 पुट कर सकते। मैं किन्हीं भी 2 वेरिएबल को, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, किन्हीं को भी 1 पुट कर लो। मैंने भाई यहां पे बी को भी 1 पुट कर दिया, सी को भी 1 पुट कर दिया। मैंने बी और सी दोनों को 1 पुट कर लिया। बी को भी 1 रख दो, सी को भी 1 रख दो। देखिए मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? बी को 1 रख देंगे, सी को 1, ए प्लस बी को 1 रख देंगे, सी को भी 1, 1/1 प्लस सी को भी 1 रख देंगे, 1/a बराबर 0। तो यहां से a प्लस 1/a कितना आएगा? a प्लस 1/a आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, a प्लस 1/a माइनस का 1 आ गया। a प्लस 1/a -1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर -1। सवाल में आपसे पूछा, रख दीजिए बी और सी की जगह 1 रख दो। बी और सी की जगह 1 रख देंगे, a प्लस बी, सी की जगह 1 रख देंगे, a प्लस 1/a, सी की जगह 1 रख देंगे -a³, a प्लस 1/a -a³। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, a प्लस 1/a क्या आ गया? a प्लस 1/a -1 आ गया। अब मुझे a³ निकालना है, a³। क्या आप जानते नहीं मेरे भाई,
सभी लोग जानते हैं कि अगर a प्लस 1/a-1 है तो a का क्यूब 1 होगा। ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है, ये शीट नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप सवाल कैसे सीख पाओगे? नहीं। अगर a प्लस 1/a-1 है तो a क्यूब की वैल्यू 1 होगी। समझे? अगर a प्लस 1/a-1 है तो a क्यूब की वैल्यू 1 होगी। अगर x प्लस 1/x-1 है तो x क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे 1 रख दीजिए, तो -1/1। तो -1 आ गया आंसर -2। तो इस सवाल का आंसर -2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, और बी इसका आंसर है। दूसरी बार देखो कृष्ण गुज्जर जी, दोबारा देखो कृष्ण गुज्जर, आपको 2-3 बार देखने की जरूरत है, और लिख लिख के करो, लिख लिख के। ये हाई लेवल के क्वेश्चन है भाई, एक ही सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्त। ये जो मैंने आपको नियम समझाए हैं, जो नियम लिखे, इनको गौर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? कोशिश करेगा कि आगे के सवालों को आप खुद से करके देखो। शीट में अपलोड करा दूंगा, आगे के सवालों को करके देखिएगा मेरे दोस्त। आज इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी मंडे।